है ना। पूरा ब्लैक जा रहा है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, अभी शुरुआती दौर है और इस पर पूरी तरह से टेक्निकल टीम काम कर रहे हैं। और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप जितना अच्छा इस चैनल को सपोर्ट किए हैं, आपका शुक्रगुजार करते हैं कि आप लोग इतना अच्छा बेहतरीन कमेंट कर रहे हैं और लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस, बहुत बढ़िया। सभी छात्रों को यस यस आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये अब क्लास जो है आपका लाइव ही आने लगा है, ध्यान देंगे, है ना। तो आइए, सेशन को लेट ना करके, सभी छात्र जुड़ चुके हैं, है ना। और जो नहीं जुड़े हैं उनको जल्दी जल्दी बोलिए जुड़ जाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थी जी। पहला क्वेश्चन आइए, आपके स्क्रीन पर एक पहला क्वेश्चन है और देखिएगा, जो बनेगा आप जरूर उसको बना करके कमेंट करेंगे। आपके प्रश्न देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। एग्जाम के जो भी क्वेश्चन लिया जाता है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है और प्रीवियस क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछा गया है। आज तक बिहार बोर्ड जितना भी एग्जाम लिया है उसमें जो भी क्वेश्चन डाला है उसी को प्रीवियस क्वेश्चन के रूप में एवं संभावित प्रश्न भी इसमें ऐड किए हैं। तो बने रहिएगा, ठीक है। छोटी, है ना, छोटी से छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का HCF। विद्यार्थी जी, पहला ही चैप्टर आप लोग का पढ़ना है HCF LCM, है ना। तो वहीं से देखिए प्रश्न आ गया। बताइएगा पेन का कलर कैसा है, ठीक है। ठीक है तो यस दबा दीजिएगा पेन के कलर के लिए, यस लिखेंगे, ठीक है। यदि पेन का कलर सही है तो यस लिखेंगे और नहीं तो फिर चेंज करेंगे विद्यार्थी जी, ठीक है। और प्रश्न पढ़िए आप, छोटी से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का HCF और LCM का। देखिए विद्यार्थी जी, यहां कहा जा रहा है गुणनखंड होगा, ठीक है। यानी गुणनखंड पूछा जा रहा है कि HCF और LCM दोनों का निकाल करके और उसका गुणनखंड निकालना होगा। क्या निकालना होगा? गुणनखंड। तो देखा जाए प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, क्लियर। पहले तो पता करना होगा आपको, यस सर जी, गुड, बहुत बढ़िया। छोटी से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होता है विद्यार्थी जी? सबसे छोटी भाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? 4 से। कहां से होती है? 4 से होती है, ठीक है। और अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? तो सर 2 से शुरू होती है, ठीक है। और इसी का देखिए कहा गया HCF। तो HCF जब निकालेंगे तो तय है कि इन दोनों का HCF 2 आएगा। क्या आएगा विद्यार्थी जी? 2 आएगा, है ना। और LCM, इसी का LCM निकालेंगे तो LCM कितना होगा विद्यार्थी जी? 4 आएगा। LCM क्या आएगा? 4 आएगा। अब यहां देखिए गुणनखंड कह दिया है, यहां पर होना चाहिए गुणनफल। विद्यार्थी जी क्वेश्चन में इस तरह से होगा गुणनफल, गुणनफल। अब आप बताइए कि HCF 2 और LCM 4, ठीक है, और इसका गुणनफल क्या होगा विद्यार्थी जी? कौन सा ऑप्शन पर जाएंगी? सर मुझे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है। अविनाश जी आपको ज्वाइन करवाए हैं, है ना। और बहुत बहुत बढ़िया है, आपका स्वागत है इस चैनल पर। और आए हैं तो बने रहिए और जवाब जरूर दीजिएगा, है ना। जो भी प्रश्न यहाँ रहेगा उसका जवाब जरूर दीजिएगा, बहुत बढ़िया। और देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं डी पर चले गए हैं। RKTC फैन, वाह बहुत बढ़िया। देसी लाइफ, खुशी, अच्छा है। गुणनफल पूछा जा रहा है विद्यार्थी जी, तो गुणनफल देख लीजिए, इन दोनों का गुना करके लगाना है ना। तो 4 दूनी कितना होगा? 8 होगा। तो किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। डी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है। आइए अगला प्रश्न पर लेके चलते हैं आपको। अगला प्रश्न पढ़िए। कहा जा रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल। विद्यार्थी जी 2 संख्या का गुणनफल 8670 है और उसका मसा जो है विद्यार्थी जी, मसा बोले तो HCF, हाँ HCF 17 है तो उसका लसा निकालिए, लसा बोले तो LCM, ये निकालिए। चलिए फटाफट बना करके आप लोग कमेंट करेंगे और कॉपी कलम ले करके बैठेंगे, क्योंकि लगाना तो आप ही को है। और इस प्रकार से आप अपने आप को देखिएगा कि हम कितना लगा पाते हैं सर 50 क्वेश्चन में, मेरा कितना सही जा रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर देंगे विद्यार्थी जी, क्वेश्चन नंबर लिख करके। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है तो लिखेंगे, है ना, 2 का, ऐसे करके टाइप तो ऐसे करेंगे ना,
दो का जो भी आंसर होगा यहां पर सी डी बी ऐसे करके देंगे, ठीक है, जिससे कि हमें पता चले कि आप किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो डी दे रहे हैं, तो डी तो पिछला का भी होगा था, है ना, इसका भी 2 का डी। बहुत बढ़िया, देसी लाइफ बच्चा का जवाब गया कि सर 2 का भी डी होगा। और कोई बच्चे? यस सर जी, अभिषेक, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे, यहां पर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। याद कीजिए, आप सब पढ़े होंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। ध्यान रखेंगे विद्यार्थी जी, HCF गुने LCM। और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, इन दोनों का मान दिया हुआ है आपको 8670। ठीक है, और यहां देखिए HCF आपको प्रश्न में कर दिया है 17 और LCM पूछा गया है, LCM पूछा गया है। ठीक है, 2 का डी, वाह बहुत बढ़िया। अविनाश पटेल, 2 का डी, गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग का आंसर देख करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि नहीं, आप लोग पूरे मन तन से मेहनत कर रहे हैं, गुड। अब देखिएगा 17 से जैसे इसमें डिवाइड करेंगे, है ना, 17 इधर गुना में इधर लाएंगे तो भागा में होगा, तो काटिए विद्यार्थी, 17 पचे 85, ये कटेगा, एक डालेंगे, फिर 17 एकम 17, फिर एक जीरो बच जाएगा, यानी 510। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? डी ऑप्शन के साथ। तो बहुत सारे छात्रों ने लगाए हैं, गुड, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया जा रहा है, वाह जी वाह। गौरव कुमार भी जो है डी का तो लाइन लगा दिए हैं, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न पर आते हैं विद्यार्थी जी, गौर कीजिएगा और देखेंगे इस बार सबसे पहले कौन सा है ना, कौन सा बच्चा आंसर लगाते हैं। वाह बहुत बढ़िया, लगा दीजिए इसको। और जितने भी जुड़े हुए हैं शेरनी, अपना जज्बा दिखाइए। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है विद्यार्थी जी, 6, 8 और 22 का, ठीक है, लसा, लसा बोले तो LCM और मसा यानी HCF का अनुपात, गौर कीजिएगा, अनुपात। पहले तो आपको लसा और मसा पता करना है, उसके बाद अनुपात निकालना है। तो जवाब दीजिए इसका। वाह, पढ़ने में मजा आ रहा है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आएगा विद्यार्थी जी, पढ़ने में मजा ही आएगा। लगाइए इसको फटाफट, सॉल्यूशन करके ही दीजिएगा। ठीक है विद्यार्थी जी कह रहा लसा और मसा का अनुपात, हल कीजिएगा जरूर। और किस बच्चे का आता है, पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है सर जी, वाह, गुड गुड, आएगा आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा जी, आप लोग RKTC के शेरनी हैं सब। ठीक है, बिल्कुल। तो बताइए विद्यार्थी जी, ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा समय ना लेकर के, बहुत बढ़िया लगा रहे हैं। 3 का डी सर, 3 का डी, त्रिशा भारती, गुड, बहुत बढ़िया। अविनाश डी, RKTC फैन, 3 का ए, एक बच्चा का ए आ गया जी, 3 का डी, 3 का डी, लगभग तो 3 का डी लगा रहे हैं। अभिषेक कुमार 2 का ही डी लगा रहे हैं बाबू, अभी 2 प्रश्न पर ही हैं आप, थोड़ा ध्यान दीजिए, टाइम को मैनेज करके चलिए। चलिए विद्यार्थी जी, सबसे पहले आप LCM निकाल लीजिए, है ना। देखिए 6, 8 और 22 का, 6, 8 और 22 का एकदम बेसिक तरीका से LCM निकालिए। आप ऐसे निकाल सकते हैं जो बचपन में पढ़े हैं आप, है ना। देखिए 2 से 3, 4, 11 और लगेगा नहीं, तो सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आप सबको गुना ही तो करेंगे, तो गुना कर दीजिए, 11 4 44 हो गया, 44 गुने 3 दूनी 6 कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए 44 हो गया, इसको जैसे 6 से गुना करेंगे तो 6 चौ 24, 264 आ गया। ठीक है, और HCF किसे कहेंगे, वैसी संख्या जिसे तीनों कट जाए, तीनों विभाजित हो जाए। तो तीनों जैसे ही विभाजित करने चलेंगे हम लोग, तीनों विभाजित करने चलेंगे, तो बताइए, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, है कि नहीं। और ऐसे पहचानने का सबसे आसान तरीका जो खड़ी लाइन में होती है ना, इसी को HCF कहते हैं। क्या कहते हैं, HCF। और खड़ी लाइन और पड़ी लाइन मिला करके LCM कहते हैं। ठीक है, तो बताइए LCM तो ये हो गया और HCF हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिएगा ये ऑप्शन में नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि कट रहा है ना, तो देखिए यहां से काटेंगे, इससे इसको काटेंगे
जैसे ही काटेंगे तो कितना आ जाएगा 132:1। देखिए विद्यार्थी जी, किस ऑप्शन में जाएंगे आप? 132:1। वाह, ए ऑप्शन होगा। और जो भी बच्चे डी लगा रहे थे, है ना, जो भी डी लगा रहे थे वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हैं। आरकेटीसी फाइन लगाए थे 3 का ए। गुड, वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो फाइन ही बन चुके हैं तो अब सोच सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इस टाइप से रहेगा तो, है ना, ध्यान रखिएगा। तो HCF और LCM निकाल करके, और उसमें भी गौर करना कि पहले LCM कहा था तो हमने LCM का मान लिया, उसके बाद HCF कहा था तो HCF का मान लिया, है ना, और उसका अनुपात में कर लिए। कट रहा तो काट दिया गया 132:1। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाइए। ममता, मेरा सही था। गुड बच्चा, सही होगा। कमेंट इतना तेजी से निकल रहा है कि कुछ आगे निकल जाते हैं, है ना, और सभी का कमेंट तो ध्यान में नहीं आ पाता है, लेकिन फिर भी हम पूरी प्रयास करेंगे कि आप लोग का कमेंट हम लें। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए विद्यार्थी जी, ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन है। यदि HCF 1,8 का बराबर 4 है तथा LCM 1,8 बराबर 24 है तो ए का मान विद्यार्थी जी सोल्यूशन करके बताइए आप लोग, ए का मान क्या होगा? ए का मान ए का मान सोल्यूशन कीजिए। किस शेर शेरनी का सबसे पहले आंसर आता है? 3 का डी। बाबू राजू, है ना, थोड़ा ध्यान से। 3 का ए होगा बाबू, तुम मिस्टेक कर बैठे हो। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन को हल करो। चौथा नंबर को कलम कॉपी जो लेकर के बैठेंगे वो तो निश्चित ही हल करके और सही आंसर लगाएंगे, और जो सिर्फ ऐसा ही देख रहे होंगे तो उनका तुक्का लगाएंगे। और तुक्का लगाने में सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांस आपका गलत का ही जाएगा। ठीक है, तुक्का में 20% का चांस बनता है कि आप सही कर पाएंगे, 80% मैथमेटिक्स में गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ रटने वाला डाटा नहीं होता है, सॉल्यूशन करके लगाने वाला डाटा होता है। पहला क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया हिमांशु पटेल। वाह, 4 का बी। गुड, राजन, है ना, 4 का बी, बहुत बढ़िया। 4 का बी सर। विकास का भी है, अविनाश का भी है ना। कैनेडी, वाह, नाम का तो खतरनाक है जी। कैनेडी जी आ गए हैं, अच्छा है, नाम होता है। राजू, गुड। सिकंदर कुमार, 4 का बी। अभिषेक, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को आ रहा है। यहां विद्यार्थी जी वही फॉर्मूला लगेगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, है ना। ध्यान रखिएगा, पहली संख्या ये हो गया आपका, आई दूसरी संख्या है। ध्यान रखिएगा, पहली संख्या 1, दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या आपको A दिया हुआ है, दूसरी संख्या आपको 8 दिया हुआ है। HCF देखिए, यही है आपका HCF 4, और LCM देख लीजिए 24 है। अब लगा दीजिए, 8 इधर गुना में, इधर आया तो भागा में। 8 तिया 24 और 4 तिया 12, 4 तिया 12। देख लीजिए विद्यार्थी जी, और आप लोग जो बी मार रहे थे वो थोड़ा संभल जाइए, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का बी 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 आ रहा था। इससे पता चलता है कि कोई एक बच्चे अगर देते हैं उसी पर आप लोग निकल पड़ते हैं। देख लीजिए ना, 8 तिया 24, 4 तिया 12 ना होगा विद्यार्थी जी, है ना। तो बी पर आप लोग कैसे जा रहे हैं? ठीक है, संभल के लगाइए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। इसी तरीका पर, है ना, वही फार्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, 4 का बी होगा सर। अभी भी बी पर हो? अब तो समझ जाओ, अब ला करके दिया है वो 4 का सी सर। क्या विद्यार्थी जी आप लोग हल नहीं कर पाते हैं सही से? चलिए आइए अगला क्वेश्चन पर लेते हैं, 5वां नंबर का क्वेश्चन, है ना। कितने शेरनी लगाते हैं, चलिए पढ़िए इसको। देखिए कहा जा रहा है यदि LCM 9126 का 181 है और इतना का HCF, ध्यान रखिएगा
इस संख्या 9126 का HCF पूछ दिया गया। प्रश्न ऐसा कह रहा है कि LCM इतना का 181 है और HCF इसका निकालिए, तो वही फॉर्मूला पर आएंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। चलिए अब तो हल करके दे सकते हैं। 4 का C होगा सर, बिल्कुल। अब 5 पर आ गए हैं। पांच का D, गौरव बोल रहे हैं, गौरव 5 का D पर आ गए हैं। अच्छा, ध्यान से इस बार बनाए हैं ना, पिछले बार जैसा मत कर लीजिएगा, संभल के लगाइए, संभल के। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा विद्यार्थी जी, हाँ ना। जितने स्टूडेंट हैं लाइक कम है, अपना अटेंडेंस बना दीजिएगा, ठीक है। लाइक से ही अटेंडेंस काउंट हो जाता है आपका कि नहीं, सभी जुड़े हैं, शेयर शेयर नहीं। चलिए आइए, पहली संख्या कितना है 91, दूसरी संख्या कितना है 26। HCF तो निकालना है, रहने देते हैं, है ना। और LCM देखिए दे रखा है, इतना का LCM 182 है। अब देख लीजिए विद्यार्थी जी, इधर गुना में, इधर लाइए तो भागा में, है ना। तो हो जाएगा आपको 91 मल्टीपल 26 डिवाइड बाई 182। चलिए अब इसे आप काटिए, देखिए कटेगा कितना आसानी से, ठीक है। ये 2 बार में कट जाते हैं, कट गया विद्यार्थी जी। और यहां देखेंगे 2 से इसे काट लीजिए, 13। HCF इसका जो होगा वो 13 होगा, और ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा है सर जी, है ना। फिर भी बच्चे जो हैं डी पर जा रहे हैं, 5 का डी सर, 5 का डी सर, है ना। देखिए ऑप्शन में 13 आ रहा है विद्यार्थी, फिर तुम डी पर कैसे जा रहे हो, ये कहिए कि सर चेंज कर दीजिए, है ना। हाँ, ऑप्शन हम चेंज कर देंगे तो अब जाकर के ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं 91 दूना 182 होता है, ठीक है। और 2 से जब काटेंगे 26 को तो 13 दूनी 26, यानी HCF जो होगा इसका 13 होगा। ऑप्शन में नहीं था, लेकिन फिर भी 5 को, ऑप्शन को हम चेंज कर दिए, 5वां नंबर क्वेश्चन का डी को 13 कर दिए हैं, ठीक है। सर प्लीज सही हल क्या लिख रहे हैं राजू, 5 का 13। हाँ देखिए, खुशी जो है पूरी तरह से हल करके बच्चा दिया कि 5 का 13 होगा सर, ठीक है। ये होता है हल करके निकालने का, क्लियर। आइए, कहा कि ऑप्शन में हो सकता है मैच ना करे, तो आप क्वेश्चन देकर के आंसर लिख दीजिए कि सर इतना होगा, ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल। आइए अगला प्रश्न पर लेकर चलते हैं विद्यार्थी जी, आपको लीजिए। ये क्वेश्चन कौन बच्चा जवाब देते हैं, चलिए। कह रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात, है ना, 2 का अधिकतम घात 1440 का आप अभाज्य गुणनखंड करके और 2 का अधिकतम घात बताइए। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब आता है विद्यार्थी जी, हल करके बताइए। छठा नंबर क्वेश्चन का हल करके आप लोग बताइए। 2 का अधिकतम घात, है ना, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 1440 का, इस तरह से हल करके आप बताइए। चलिए पहला आ गया गौरव कुमार का 6 का डी, 6 का डी। अविनाश पटेल का भी आया है 6 का डी। हाँ बाबू गौरव, आपका 6 का डी है। ममता 6 का डी, छः का डी। वाह, 6 का 5। हाँ बाबू सही है, देसी लाइफ आंसर ही लिख दिया बच्चा। चलिए आइए
आते हैं हम लोग इसे हल कर लेते हैं, है ना। 2 से लगाएंगे 720, फिर 2 से लगाएंगे 360। अब लगता है सर हल कैसे करते हैं, आधा करते जाइए ना, 14 के आधा 7, 40 के आधा 20, ऐसे 72 के आधा 36 और साही 2 से 18 के 18 36, 18 दूनी 36 होता है ना, 36 के आधा 18 कर दीजिए, ऐसे निकलिए तो आप तेजी से निकल जाएंगे। और ज्यादा भागा देने चले जाइएगा ना तो फिर फंस जाएंगे आप लंबा सोल्यूशन में। ठीक है, शॉर्ट अगर निकलना है तो आपको तेजी से निकलना होगा, छोटा आ जाने के बाद तो डाटा ऐसे भी याद रहता है। यहाँ देखो 45 है, अब यहाँ से 3 से लगेगा तो हमें 3 की आवश्यकता कहाँ है, हमें तो 2 का ही अधिकतम घात पूछा है, तो गिन नहीं लेंगे, 1 2 3 4 5, है ना, 6 का डी। वाह, और जितने भी बच्चे 6 का डी लगाए हैं बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। आइए अगले प्रश्न पर लेके चलते हैं आपको। फिर देखो एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देर नहीं कीजिए आप, है ना, एकदम टूट पड़िए शेर शेरनी की तरह, देखते हैं एकदम कूद पड़िए। कहा जा रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात, अभी आप लोग 2 का अधिकतम घात बनाए हैं, 5 का अधिकतम घात पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहले किनका आंसर आता है, आंसर पर फोकस कीजिए विद्यार्थी जी। 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, है ना। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात। नरूटो जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। गौरव 7 का ए, बहुत बढ़िया। 7 का कोई डी लगा रहे हैं, 7 का ए, बहुत बढ़िया। बहुत सारे शेर शेरनी जवाब दे रहे हैं, वाह अच्छा लग रहा है। और लगभग छात्रों को इसमें सही जाएगा, ध्यान रखिए जो सही बनाए होंगे, है ना। 7 का ए सर, 7 का ए पर कुछ बच्चे फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन देखा जाए, ठीक है। देखिए विद्यार्थी जी 625 है, और 625 जो होगा 5 से ही लगाना होगा, 3 से भी नहीं लगेगा ना 2 से लगेगा, क्योंकि 5 का अधिकतम घात का है तो 5 तो आएगा ही आएगा, निश्चित आएगा, है ना। तो 5 से लगाएंगे तो 125, ठीक है। फिर आप 5 से लगा देंगे तो 25, और फिर आप 5 से लगा देंगे तो 5, और फिर आप 5 से लगा देंगे तो कहानी खत्म, ठीक है। तो आप देख लीजिए 5 का अधिकतम घात कितना होता है, कितने 5 आ गए, जितने 5 आए वही इनका आंसर होगा। तो 4 गो सर आ रहा है, तो 5 का अधिकतम घात कितना होगा, 4 होगा। तो देखिए इसमें 4 किस में आ रहे हैं, ठीक है। जो एक के साथ जा रहे थे कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हैं, आरकेटीसी फैन, वाह बहुत बढ़िया, 7 का डी, गुड, वाह जी वाह, 7 का डी होगा, सही है। मेरा सही था सर, अविनाश पटेल, गुड, बिल्कुल क्यों नहीं होगा जी, आप सब आरकेटीसी के शेर शेरनी हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी के साथ होगा, है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पर लगाइए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय याद रखिए विद्यार्थी जी, परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। और प्रश्न को थोड़ा सा और हम डिटेल्स कर दें, ये आपका √7 है, ये जो है ना आपका सिर्फ पाई है, पाई, ये पूरा पर रूट है इस तरह से √7, और ये जो है विद्यार्थी जी आपका √16/25 है, दोनों पर रूट है। और यहां भी जो आपको दिया गया है 3 इंटू √3 और वटा √2, इस तरह से प्रश्न है। बताइए इसमें आपको परिमेय संख्या बताना है, परिमेय संख्या। चलिए ऑप्शन को हम काफी से क्लियर कर दिए हैं, अब तो चूकना नहीं चाहिए। 8 का सी देसी लाइफ, 8 का सी राजू, वाह, राजू का पहले आंसर आया, उसके बाद देसी लाइफ है। अविनाश, गुड, नंदनी सर ऑप्शन डी, वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
ऐसे प्रश्न आप लोग से छूटेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए कह रहा परिमेय संख्या, पाई तो विद्यार्थी जी ये ऑलरेडी पहले से क्या है, अपरिमेय है। पाई एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, और वैसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो अपरिमेय रहता है, और जो रूट से संख्या बाहर आ जाती है उसे परिमेय कहते हैं। तो बताइए √7 का कोई मान होता है, परफेक्ट नंबर है √7? नहीं है ना। तो बताइए ये भी तो हो गया अपरिमेय, तो ना पाई होगा और ना √7 होगा। हाँ इसमें देखिए आप प्रयास करके, 16 कितना का वर्ग है, 4 का, और 25 कितना का है, 5 का। ये तो रूट से बाहर निकल गया सर। और परिमेय किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल ये तो बन गया काम, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ कैसे निकालिएगा, √2 का कोई परफेक्ट मान है, नहीं है। √3 का नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। वाह जी वाह, आंसर का तो लाइन लगा दिया, वाह मेरे शेरनी, गुड। अगला, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इस बार प्रश्न जो है थोड़ी सी गौर करना, नहीं कहा है विद्यार्थी जी, नहीं, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन और एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आप लोग को, है ना। तो जरूर इसे हल करें और लगाएं आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा विद्यार्थी जी, बताइए। अपरिमेय संख्या पूछा है, अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, तो अपरिमेय नहीं कह रहा है, यानी परिमेय होना चाहिए, है ना। तो 4 ऑप्शन में हल करके बताएं। पहला आंसर आया है 9वां नंबर प्रश्न का, खुशी 9 का ए, हिमांशु पटेल 9 का ए, गुड। अभिषेक 9 का ए, राजू 9 का डी, नीरज ए, कैनेडी 9 का ए होगा सर। ठीक है बाबू, देख लेते हैं, है ना। लगाए तो सबसे ज्यादा ए में ही है। एक बच्चा सी पर उतर गया जी, वो डी पर भी उतर रहा है। काहे जी, ऐसे काहे कर रहे हैं, लगा करके फिर उल्टा पुल्टा अति पर उतर जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम क्लेरिफाई कर देते हैं आपको कि कितने बच्चे को सही जा रहा है। ध्यान रखिए, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो √7 कैसी संख्या है, अपरिमेय है ना। ये अपरिमेय संख्या है, यहां नहीं कह रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, यहां आ जाइए, ये जो लिखा हुआ है √2/√3 है, √2/√3 है, तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय है। यहां तो अपरिमेय नहीं कह रहा है, तो ये भी आंसर में नहीं आएगा। यहां देखेंगे √3 है और बटा √7 है, √3/√7 है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। हमें कहा जा रहा है नहीं, मतलब परिमेय होना चाहिए। आइए अब इस पर देखेंगे हम लोग, रूट कितना है 75, और फिर देखिए वटा लिखा हुआ है, वटा √48, इस तरह से है, √75/√48। पहला प्रयास होगा विद्यार्थी जी कि इसे रूट से बाहर निकालिए। तो 25 को आप 3 बार तोड़ेंगे ऐसे, तो 25 या 75 नहीं होता है, देखिए है कि नहीं। हाँ, और इसे देखिए तो 16 48 नहीं होता है, बिल्कुल। अब देखिए आप 25 कितना का वर्ग है, 5 का, तो लिखाएगा 5 × √3। आइए देखिए 16 कितना का वर्ग है, 4 का, तो लिखाएगा 16 × √3। अंदर में √3 रह जाएगा ना। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या आया आपके पास 5/4, जो कि एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 9 का डी, विकास, गुड, सही जा रहा है बच्चा, अच्छा है। आइए ये देखिए प्रश्न कर रहा है √3/√12। विद्यार्थी जी इस प्रश्न को थोड़ा सा हम और डिटेल्स कर देते हैं। ये लिखा हुआ है √3 है, √3 और वटा √12, इस तरह से। ठीक है, तो बताइए कौन सी संख्या होगा, क्या ये परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास है, लगाइए।
चलिए बी पर आ गए, है ना। नरूटो जी जो है वो बी पर दिए हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर जरूर लगा दीजिए 10 का, है ना, तो अच्छा रहता है। 10 का बी, बी बहुत बढ़िया। राजू, अविनाश, वाह, आ रहे हैं आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हो, लगे रहिए अंत तक। देखिए √3 और बटा 12 को कैसे लिख सकते हैं विद्यार्थी? 4 या 12 लिख सकते हैं। हाँ, तो यहां से हो जाएगा आपको √3 बटा 4 कितना का वर्ग है? 2 को बाहर निकाल लीजिए, √3। देखिए तो ध्यान से, ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब आया आपको क्या? 1/2, है ना, 1/2 आया। अब बताइए तो इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या न कहते हैं। तो बी पर काहे उतर रहे थे सर? थोड़ी सी सावधानी बरतना चाहिए ना आप सबको। कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या। कौन सा होगा? परिमेय संख्या। देखिए कुछ कुछ बच्चा अब लगा रहे हैं। गौरव कुमार, साहिल, है ना, साहिल तो अभी भी जा रहे हैं उसी पर। आरकेटीसी फैन, वाह, सॉल्यूशन करके बच्चा मारा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये 10 का जो होगा वो ए होगा, 10 का ए। अब देखिए सब सही लिख रहे हैं, 10 का ए होगा सर, 10 का ए होगा। बहुत बढ़िया। आइए अगला प्रश्न पर लेके चलते हैं आपको हम। पाई का दशमलव प्रसार, वाह बहुत बढ़िया। देखिए पाई का दशमलव प्रसार क्या होता है विद्यार्थी? क्या शांत होता है, अशांत और अनावर्ती होता है, अशांत और आवर्ती होता है, विद्यमान नहीं है? बताइए 11 का जवाब क्या होगा? गुड, 10 का ए सही था। 10 का बाबू, अब 11 पर आ जाओ, है ना। सही है, सही है, पहले भी ए था। अच्छी बात है, आप काउंट करते जाएं कि सर हम इतना लगा पाए, है ना। ग्यारह का लगाइए, पाई का दशमलव प्रसार, पाई का दशमलव प्रसार। बहुत बढ़िया, 11 का ए आंसर लेकर के आ गए। 11 का ए, 11 का बी, 11 का बी, 11 का ए। काहे मेरे शेर शेरनियों, ए बी में काहे बट गए? थोड़ा सावधानी से चलिए। आइए, दशमलव प्रसार कहा है। पाई का मान आप दशमलव में क्या बताते हैं? पाई का मान आप दशमलव में क्या बताते हैं? 3.14। क्या यही रहता है? नहीं, इसके बाद आप लोग 9th क्लास में 50 अंक तक दिया गया था, याद कीजिए 50 अंक तक दिया गया था। उसके बाद भी मान स्टॉप नहीं होता है, देते चले जाइए, भागा देते चले जाइए। कहा जाता है कि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या होता है। पाई का मान जो है ना 22/7 एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार जो है वो अपरिमेय के रूप में आते रहता है, इसलिए पाई को भी अपरिमेय कहा जाता है। ठीक है, एक कटेगा नहीं, आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, और यहां तक भी नहीं स्टार्ट होता, ये इसके बाद भी बहुत सारे आते रहते हैं। कहा जाता है गणितज्ञों ने तो करते करते कई रजिस्टर फुल कर दिए थे, भाग देते देते। हम लोग एक पेजा का भाग देते हैं तो कहते हैं बहुत बड़का को भाग है, कहते हैं ना, लेकिन गणितज्ञ लोग बहुत सारे भाग दे करके थक गए, नहीं कटा था, है ना। तो एक तो तय है कि यह अशांत होगा, तो सर अशांत तो दूगो में आ गया, अशांत तो सी में भी है, लेकिन अनावर्ती है, इसका कोई आवर्त नहीं है कि सेम डाटा आते रहेगा या कहीं आकर के रुक जाएगा, ऐसा होवे नहीं करता। अनावर्ती, हर डाटा चेंज हो जाएगा, हर डाटा चेंज हो जाएगा, एक के बाद दूसरा दूसरा आ जाएगा, है ना। यहाँ एक आया तो अगला 2 आ जाएगा, अगला 3 आ जाएगा, अगला 5 आ जाएगा, अगला 7 आ जाएगा, अगला 9 आ जाएगा, अगला 0 आ जाएगा। इस तरह से डाटा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। विद्यार्थी जी गौर कीजिएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, अशांत और अनावर्ती, अशांत और अनावर्ती। आइए अगला प्रश्न पर ले चलते हैं आपको। किसी पूर्णांक
यहां विद्यार्थी जी किसी होगा। हाँ, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप बताइए। पूर्णांक संख्या पढ़े है ना, हाँ, तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप इसमें से कौन है, बताया जाए। सम संख्या का रूप कौन होगा? अगर आप एक का मान माने m के स्थान पर, ऐसे ऐसे प्रश्नों को इस तरह से m के स्थान पर एक लेकर के देखिए और सभी में देखिए कि क्या एक लेने पर, फिर दो लेने पर, फिर तीन लेने पर क्या सम संख्या का रूप धारण करता है। अगर करता है तो ठीक होगा। ठीक है, क्या है बाबू, तुम लोग 11 का डी लगा रहे हो, 12 में आ गए। हाँ देखिए बच्चे दे रहे हैं 12 का सी, 12 का सी, 12 का सी, 12 का, एक बच्चा 12 का बी में उतर गया, अविनाश पटेल। कोई बात नहीं, हो सकता है सही होगा, तो सॉल्यूशन करने पर पता चलेगा। साहिल का 12 का सी है। चलिए आइए अब इस पर गौर कीजिएगा कि एक पहले रख करके चेक कर लेंगे आप, है ना। सम संख्या का रूप अगर यहाँ एक रखते हैं, है ना, तो देखिए इसका मान कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ 2 बढ़ाइए तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो क्या इस सम संख्या का रूप ले रहा है? गौर यही करना होगा कि सम संख्या का रूप लेना चाहिए। ठीक है, तो सर नहीं आ रहा है। आगे आ जाइए, यहां पर एक रख करके देखें तो 2 1 3 आ जाता है, फिर 2 रख करके देखेंगे तो 4 1 5 आ जाता है ना। तो ये देखिए विषम संख्या का रूप ले रहा है। क्या पूछ रहा था? सम संख्या का रूप। आगे देखिए, यहां अगर 1 लेकर के करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, यहां 2 लेकर के गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहां 3 लेकर के गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहां 4 लेके गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए तो विद्यार्थी जी विषम सम संख्या का रूप ले रहा है ना। 12 का सी, वाह, देखिए नीरज हैं, आरकेटीसी फैन, गुड, बहुत बढ़िया। ये सब बच्चे देखिए सॉल्यूशन करके लगाते हैं, और कुछ लोग तो बस उठते पुठते हैं, चलो जी, है ना, मारो आ गया नया क्वेश्चन, देसी लाइफ, ये सब सही है, बहुत बढ़िया। नरूटो जी का भी सही था, ध्यान रखेंगे। हाँ बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट का सही है, पूरा का तो नाम नहीं ले पाते हैं, अगर नाम लेंगे तो फिर क्लास, है ना, डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है, जरूर एक नज़र जरूर हम आपके कमेंट पर फेरते हैं कि कौन कौन बच्चे सही कर रहे हैं। आइए तो यहां देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए सम संख्या का रूप धारण कर रहा है, m के स्थान पर 1 2 3 बैठा करके ऐसा चेक करना था कि कौन सम संख्या बना रहा है। तो देखिए सी जो है सम संख्या बना रहा है, इसलिए इसका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, वाह, बहुत बढ़िया। आइए अगला प्रश्न की ओर ले चलते हैं। यदि दो संख्याओं का मसा 25 है और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए तो संख्याओं का क्या निकालना है, गुणनफल। ऐसे प्रश्नों का आप हल पीछे कर चुके हैं, जवाब दीजिए इसको। राजू जी जो अभी चल रहा है उसको पढ़िए, है ना। राजू बाबू अभी मैथमेटिक्स चल रहा है तो मैथमेटिक्स पर ध्यान लगाइए ना, काहे हिंदी पर जा रहे हैं आप। हिंदी का कब आएगा? हिंदी का आएगा बाबू, आएगा, चैनल पर बने रहिए, जरूर आएगा। चलिए हल करके बताइए 13 क्वेश्चन का जवाब। एक विद्यार्थी का आ गया 13 का ए, साहिल का है, हिमांशु 13 का ए, नरूटो 13 का ए, आरकेटीसी फैन 13 का ए, ममता 13 का ए, बहुत बढ़िया। सर मेरा नाम नहीं लिए, मुकेश कुमार लिखा हुआ है ना। जिस नाम से आपका आईडी रहता है बाबू उसी का नाम है ना, उन्हीं का नाम आता है। अब उस आईडी से आप देख रहे हैं तो हो सकता है वो नाम आपके पिताजी का हो, भैया का हो, दीदी का हो, है ना, या आपका खुद भी हो सकता है। आइए चलिए देखिए यहाँ पर कहा गया कि मसा और लसा दिया हुआ है, तो आपको हम पहले बता चुके हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है HCF गुने LCF, यही करना था। अब देखिए हमें तो दो संख्याओं का गुणनफल ही पूछा गया है। HCF हम लोग को दिया गया था 25 और LCM दिया गया था 50। क्या विद्यार्थी जी गुना नहीं करने आता है? 25 का के 5 बड़ी पड़ जाइए, है ना, 25 25 25 से। देखिए विद्यार्थी जी इस तरह से 1200
50, है ना, 1250 13 का ये। वाह, बहुत बढ़िया, अभी भी आंसर आ रहे हैं। सर मेरा नाम भी लीजिए, अभिषेक। हाँ बाबू, नाम लिया जाएगा, अच्छा करके दिखाइए, है ना। अभी तो कमेंट में नाम ले रहे हैं, बेहतर परफॉर्मेंस देंगे तो आपका नाम पूरे विद्यालय में गूंजेगा, पूरे आरकेटीसी में गूंजेगा, है ना, और पूरे गांव में गूंजेगा, पंचायत में गूंजेगा, और ब्लॉक में गूंजेगा, जिला में गूंजेगा, और राज्य में गूंजेगा, है ना। बस बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए आप। तो इसका आंसर क्या होगा विद्यार्थी जी? ए होगा, 1250। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। दो लगातार विषम संख्या का मसा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। लगातार कहीं से भी दो लगातार विषम संख्या उठा लीजिए और उसका मसा निकाल के बताइए। कहीं से भी दो लगातार विषम संख्या उठाइए, लगातार कह दिया, दो लगातार दो लगातार 14 का जवाब लगाइए फटाफट। तेरह का ए, गौरव इतना लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। 14 का बी आने लगा आंसर जी। चौदह का सी कौन है? अविनाश पटेल। 14 का ए, 14 का बी, तरह तरह के देखिए आंसर आ रहे आने लगे। चलिए देखते हैं, दो लगातार विषम संख्या, विद्यार्थी जी 3 और 5 भी तो ले सकते हैं, ये भी तो लगातार ही है ना। और इसका आप मसा निकाल दीजिए, तो मसा निकालना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं। और नहीं तो देखिए ना, कौन ऐसा टेबल है जो दोनों को काटेगा? 3 और 5 में देखिए कौन ऐसा टेबल है जो दोनों को काटेगा? तो सर एक है ना, एक जो है वो दोनों को डिवाइड करेगा। तो बताइए एक ऑप्शन में है? नहीं था, देखिए यहां पर 11 है ना टाइप कर दिया गया है। एक टाइपिस्ट महोदय से थोड़ी सी गलती हुई है ना। तो चलिए कोई बात नहीं विद्यार्थी जी, इस चीज को तो आप समझ सकते हैं। ये देखिए, इसे हम हटा देते है ना, इसे हम हटा देते हैं। चलिए, दो लगातार 14 का बी पर जा रहे थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब 14 का बी, 14 का बी सर एक होगा, आरकेटीसी फाइन, वाह निकाल के बताए हैं, अच्छी बात है। चलिए, तो इसी प्रकार से जब भी कहेगा ना दो लगातार, एक चीज ऐसा क्यों न कर लेते हैं विद्यार्थी, याद ही क्यों ना कर लें, दो लगातार विषम संख्या, याद रखिएगा विषम संख्या, हाँ विषम संख्या, एक मिनट विद्यार्थी कलर, हाँ विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्या का HCF एक होता है, और दो लगातार सम संख्या का HCF, हाँ सम संख्या का HCF 2 होता है। लगातार कहेगा तब ध्यान रखेंगे, दो लगातार, ठीक है। विषम संख्या कहेगा तो उसका एक होगा, और सम संख्या कहेगा तो उसका 2 होगा। उदाहरण पर सर आइए उदाहरण भी करवा देते हैं। जैसे दो लगातार 4 और 6 ले लेते हैं, जो कि एक सम संख्या है, ठीक है। HCF निकालिए, 2 आएगा। कौन ऐसा टेबल है जिससे दोनों कट रहा है? तो सर 2 से 2 दूनी 4, द्वितीय 6, 2 से कट रहा है तो 2 HCF हो जाएगा। दो लगातार और उठा लीजिए, 6 और 8, इसमें भी देखिए आप, ठीक है, इसमें भी देखिए दो ही काट रहा है, तो इसका भी HCF 2 ही होगा। तो दो लगातार सम संख्या का HCF 2 और दो लगातार विषम संख्या का HCF 1, ऐसे ही याद कर लीजिए। ये सब चलता फिरता क्वेश्चन, जैसे ही पढ़ेंगे लगा देना है, ठीक है। ये सब चलता फिरता क्वेश्चन है विद्यार्थी जी। आइए अगले प्रश्न पर आपको ले चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पर, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका लसा 25 है, तो मसा निकालिए। वाह, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है और इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कौन शेर शेरनी जागते हैं, इस प्रश्न पर टूट पड़ते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल अगर दिया हुआ है 15,625 और उसका लसा दिया हुआ है 25, तो मसा क्या होगा?
कलर रेड कर लीजिए सर। क्या विद्यार्थी जी व्हाइट नहीं दिख रहा आपको? इतना अच्छा तो परफॉर्मेंस दे रहे थे आप लोग, व्हाइट पर भी यस लिखे थे, इसलिए व्हाइट पर चल रहे हैं। ठीक है, आगे आंसर देखिए 15 का डी, 15 का बी। कुछ लोग बी गए तो कुछ लोग डी गए, डी कुछ लोग बी। बी डी में बट गए आप लोग, बी डी में बट गए हैं, गौर कीजिए। चलिए वही फार्मूला जिसे हम शुरू से बताते आ रहे हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, HCF गुने LCM। दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है आपको 15,625 और HCF निकालना है मसा, लसा दिया हुआ है 25, 25 इधर गुना में इधर गया तो भागा में, तो आप ऐसे भागा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 15 से जब इसको काटेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 छक्का कितना 150। अब जैसे देख लीजिए 6 लगा करके किसमें मिल रहा है, ऑप्शन से पहला ही देखिए ना, 25 से जैसे भाग लगाएंगे ना, 25 से भाग लगाएंगे तो 25 छक्का 150, इसके नजदीक पहुंचे और इसका पहली संख्या देखिए 6 किसमें आ रहा है, ज्यादा हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही लग जाएगा बिल्कुल। 15 का डी, डी अभी भी बी पर उतरे हुए हैं गौरव जो है, वो जिद पकड़ लिए हैं सर हम बीए मारेंगे। ठीक है बाबू, औसे में फेंका जाओगे, आपकी टक्कर 16-17 लाख लड़कों से है, समझ लीजिए। ठीक है, जिद पकड़ के मत बैठो भाई, यही ना कहा जाता है। सॉल्यूशन करके देखो, तो इसका आंसर क्या जाएगा विद्यार्थी, ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए ना 25 से लगाए तो 25 छक्का 150 लग गया ना, उसके बाद 6 आ जाएगा, फिर 2 उतारेंगे तो 25 दूनी 50। ठीक है, फिर 12 उतरेगा, 25 25 से। देखिए इस तरह से आप कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा सर डी होगा। आइए अगला प्रश्न पर चलिए। ठीक है, एक तो समय भी ले लेते हैं और गड़बड़ भी कर देते हैं। घात 3 के बहुपद को कहते हैं, वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। घात 3 के बहुपद को कहते हैं, बताइए विद्यार्थी जी, घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं? घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं? जिसके घात 1 होगा उसे रैखिक बहुपद कहेंगे, जिसके घात 2 होंगे द्विघात बहुपद कहेंगे, जिसके घात 3 होंगे त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, 16 का सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर, निम्न में कौन बहुपद है? लीजिए आ गया, बहुपद कह रहा है, निम्न में कौन बहुपद है? ये जो लिखा हुआ है विद्यार्थी जी, ये y² प्लस √2 है। ये जो लिखा हुआ है 3 इंटू √x प्लस 2x प्लस 7 और ये 4x² माइनस 3x प्लस 7 ऑप्शन में दिए गए हैं। बताइए इसमें कौन जो है बहुपद का रूप ले रहा है? 17 का डी, बहुत बढ़िया, गुड, 17 का डी इज द करेक्ट आंसर। आइए, निम्न में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? चलिए 5वां चैप्टर से आ गए आप लोग, एपी 5वां चैप्टर में पढ़ना है ना। देखिए क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? समानांतर श्रेणी में रहने के लिए क्या चाहिए आपको? सार्वंतर समान होना चाहिए, सार्वंतर क्या समान आना चाहिए, डी का मान D1 और D2 का मान यदि समान आ गया तो समानांतर श्रेणी में है, और समान नहीं आया तो समानांतर श्रेणी में नहीं है। और नहीं तो आप अंक से डायरेक्ट पहचान लीजिए ना, ये स्क्वायर दिया हुआ विद्यार्थी, जिस पर गौर कीजिएगा, ये स्क्वायर है आपको, इसे कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इस तरह से दिए गए। ठीक है, ये स्क्वायर है, बाकी तो संख्या आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है। आइए समान अंतर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, इसमें D1 D2 निकालने का भी कहाँ है, इसमें नहीं करा। देखिए इससे कितना अधिक है, 1 अधिक है, इससे ये कितना अधिक है सर, 1 अधिक है, इससे ये कितना अधिक है सर, 1 अधिक है, तो समान अंतर है ना इसमें।
यहाँ का तो समानांतर श्रेणी में है, यानी एपी में होगा, एपी में है, हमें कह रहा नहीं होना चाहिए। आइए इसमें देखिए 3 का सर अंतर है, इसमें आइए ये भी 3 का अंतर है, इसमें आइए ये भी 3 का अंतर है, ये भी एपी में है। ठीक है, यहाँ आइए 2 का अंतर सर, यहाँ आइए 2 का अंतर सर, यहाँ आइए 2 का अंतर सर, ये भी एपी में है। इसे देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 8 का 64, यहां से यहां तक का अंतर देखिए 12 और यहां से यहां तक का अंतर देखिए 20। बताइए एक 12 और एक 20 क्या समान अंतर है? नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, डी सर 18 का डी है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। चलिए फटाफट सब लगाते जाइए। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आ गया विद्यार्थी जी, समानांतर श्रेणी 1, 5, 9 डॉट 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 का सारवंतर पूछ दिया गया। लीजिए सारवंतर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, खुशी कुमारी सही है, मुन्ना 18 का डी सही है, आरकेटीसी फैन सही है। आ जाइए 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समानांतर श्रेणी 1, 5, 9 का सारवंतर, सारवंतर का फॉर्मूला होता है सारवंतर का पहला है ना, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। तो बताइए ये हो गया आपका पहली संख्या a1 a2 a3 है ना, यानी सारवंतर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी डी से सूचित करते हैं इसको। दूसरी संख्या कितना है 5, यानी इसी को ना फॉर्मूला याद किए हैं a2 माइनस a1। ठीक है, अब a2 का मान कितना है 5 और a1 का मान 1, घटा दीजिए कितना आता है 4। अगर लग रहा है कि सर एक और चेक कर लें, कर सकते हो। अगला डी अगर निकालना चाहते हो तो उसमें क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, तो a3 का मान 9 और a2 का मान 5, यहां भी घटा के देख लीजिए कितना आता है 4 ही आता है। अब देखिए इस ऑप्शन में कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 19 का सी 19 का सी, वाह वाह, शेर नहीं हो, लाइन लगा दिया, गुड बहुत बढ़िया। आइए अगला, एक द्विघात बहुपद के शून्यक 5 तथा एक द्विघात बहुपद के शून्यक 5 तथा 3 है तो बहुपद होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्यक है विद्यार्थी जी, शून्यक, गौर कीजिएगा। और इसका आंसर सबसे पहले कौन बच्चे लगाते हैं, है ना, कौन शेरनी पहले लगाता है उसका हम लोग देखना चाहते हैं। शून्यक दिया हुआ है, इसी चैनल पर आपका इसका क्लास करवा दिए गए थे और वहां पर भी VVI करके पढ़ाए गए थे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखिए प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है और ये प्रैक्टिस चल रहा है, देखना बोर्ड में भी छपेगा। 20 का ए, वाह राजू, बीस का ए हिमांशु। चलिए शेर तो जाग गए जी, 20 का ए लगा रहे हैं। बीस का ए और छात्र सॉल्यूशन करने चले गए। 20 का ए है ना, 20 का बी। देखिए राजू पहले ए मारते हैं फिर बी मारते हैं, दूसरा राजू है क्या? चलिए नहीं, 344 आईडी नंबर वही है, बिल्कुल चेंज करते हैं ऑप्शन को, सही से बनाइए। शून्य कहा जाए विद्यार्थी जी तो ये अल्फा का मान दिया हुआ है और ये बीटा का मान दिया हुआ है। सबसे पहले आप निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो कितना हो जाएगा 5 3 8, और एक निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा, तो कितना हो जाएगा 15, यही ना हो जाएगा। अब याद कीजिए द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस चैनल पर भर भर के ऐसा टाइप से बताए गए क्वेश्चन, फिर भी आप लोग है ना उल्टा पुल्टा ऑप्शन लगा लेते हैं। चलिए आइए यहाँ इसका मान बैठा दीजिए विद्यार्थी जी 8, तो 8x हो जाएगा, और इसका मान बैठा दीजिए 15। देखिए तो किसी ऑप्शन में दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो सही जाएगा, ठीक है। नहीं विद्यार्थी जी कोई ऑप्शन नहीं है, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15,
ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हाँ 2x प्लस 15, यहाँ प्लस 15 तो मैच किया लेकिन माइनस 8 आ रहा है हम लोग को, यहाँ ये दे रहा है, ये कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो विद्यार्थी जी यहां पर देखेंगे ऑप्शन डी भी तो है सर, है ना, ऑप्शन डी भी तो है, क्या कर रहा है, कोई नहीं, तो बिल्कुल इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 20 का डी। वाह 20 का डी तो लाइन लगा दिया ऐसे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। आइए अगला प्रश्न पर, एक द्विघात बहुपद के शून्यक 2 तथा 6 हैं, फिर एकदम सेम क्वेश्चन आया है, शून्यक ही दिया हुआ है, ठीक है, तो बहुपद होगा, इसका लगाइए आप लोग। अविनाश पटेल डी लगा रहे हैं इसका, क्वेश्चन नंबर दे दो बाबू तो और अच्छा रहेगा। गौरव बी में ही घूम रहे हो, 21 दिए। आइए चलिए, है ना, हल करके बताते हैं। एक द्विघात बहुपद का शून्यक, ये अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का, एक बार योग निकाल लीजिए सर 8, एक बार गुना निकाल लीजिए दोनों का, अल्फा और बीटा का गुणनफल, तो ये हो जाएगा आपको 12। द्विघात बहुपद निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 8x और प्लस 12, कहीं है डायरेक्ट फार्मूला पर गए, ठीक है, आपको देखिए 8x दिखना चाहिए, 8x शून्यक, ठीक है, ऑप्शन में कहीं भी 8x नहीं है ना, योग और गुणनफल कर लिए, ठीक है, निकाला हुआ आपका बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में दिख कहीं नहीं रहा है विद्यार्थी जी। आप देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x कर दिया गया है ना, यहाँ प्लस में 12 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ प्लस में 12 एक में तो है, लेकिन यहाँ देखिए प्लस में 4 है, आ रहा है माइनस में 8, तो इसका डी जो कर लीजिए विद्यार्थी जी, ठीक है, इसका डी में हम सुधार कर देते हैं, हाँ डी ऑप्शन में सुधार कर देते हैं, कोई नहीं, बताइए 21 का ऑप्शन गलत है ममता, गुड, वाह आरकेटीसी फैन तो समीकरण ही पूरे तरह से रख दिए हैं कि सर ये होगा समीकरण, 21 का ऑप्शन गलत है सर, देसी लाइफ, वाह बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप लोग हल जरूर किए होंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पर ले चलते हैं आपको, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योग, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, गौर कीजिएगा, हाँ शून्यांकों का योग पूछा गया है, ये लिखा हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, 4x प्लस 1, ठीक है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग विद्यार्थी जी, हाँ बाबू 21 का ऑप्शन गलत था, हमने उससे सुधरवा दिया, है ना, सुधार करके दिया था, बहुत बढ़िया। आइए 22 नंबर लगाइए सभी, सबसे पहले कौन से शेरनी आंसर देते हैं इसके, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग याद कीजिए, 22 का सी, 22 का सी, वाह जी वाह, अभी 3 ही छात्र दिए हैं, ममता हैं, आरकेटीसी फैन है, साहिल है, ट्रीसा हैं, नरूटो जी हैं, ऑप्शन गलत है सर, किसका ऑप्शन गलत है बाबू, 22 का तो सही है, 21 का गलत था, उसे हम सुधार दिए, दिवाकर 22 का सी होगा सर, गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अविनाश, राजू, सभी को सी जा रहा है, उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास होगा कि आप लोग सही बनाए होंगे, ध्यान रखिए, ठीक है, शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए,
है ना। तो बताइए इसमें b का मान कौन सा होगा, -4, यहाँ भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस, a का मान कौन होगा, कुछ नहीं तो यहाँ कितना है 1 है, तो 1 बैठा दीजिए, अर्थात इसे 4 ही ना कहेंगे, है ना। और भी कैसा 4, प्लस में 4, क्योंकि देख लीजिए माइनस में भी 4 था। बहुत बढ़िया किए जो आप लोग संभाल के मारे, और सभी बच्चों को लगभग सही है, बहुत बढ़िया, गुड। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। बहुपद 4x है ना, 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का गुणनफल, वाह बहुत बढ़िया, शून्यांकों का गुणनफल इस बार पूछा गया है, लगाइए तो। सिकंदर सर जी 22 का सी होगा, हाँ बाबू 22 का सी था। 23 नंबर प्रश्न लगाइए। 23 का 4x² माइनस 4x प्लस 1 शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल है विद्यार्थी जी। कौन शेर शेरनी पहले जागते हैं, नरूटो सी। 23 का सी, 23 का सी, वाह ममता दिवाकर, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 23 का डी, देसी लाइफ 23 का डी, बाकी सबका सी आ रहा है, एक डी लगाए हैं। ऑप्शन मिटा हुआ है ना विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर सर लीजिए, वाह गुड। चलिए आइए, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए सर। तो बताइए इसमें सी का मान कौन सा होगा 1, और ए का मान कौन सा होगा 4, यानी 1/4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, वाह लाइन लगा दी, गुड बहुत बढ़िया। आइए अगला प्रश्न पर, बहुपद x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यांकों का गुणनफल, फिर वही पूछा है, इस बार कौन से शेर शेरनीबाजी मारते हैं, आइए। सबसे पहले कौन से शेर शेरनीबाजी मारते हैं 24 नंबर प्रश्न का, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप लोग, इसी प्रकार से मेहनत करते रहें। x² प्लस 3x माइनस 4, x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यांकों का गुणनफल पूछा गया है। देसी लाइफ सी, 23 का दे रहे हैं बाबू कि 24 का, 24 का आ गया, 24 का -4, आरकेटीसी फैन 24 का सी होगा सर, बहुत बढ़िया 24 सी, गुड। ममता, नीरज, सरिता, डी जा रहे हो बच्चा, देसी लाइफ, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं बच्चा, देखिए गुणनफल ही तो पूछा गया, तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है ना, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या सिखाया गया, सी बटा ए, और सी का मान आप देख सकते हैं, ए का मान होता है यहाँ, बी का मान होता है यहाँ, सी का मान होता है, तो -4 और बटा में ए का मान 1 होगा, अर्थात कह सकते हो माइनस में 4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में इतना समय लगाइएगा, एकदम पढ़िए और एकदम ढंग से लगा दीजिए। आइए इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि बहुपद x², ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को हमने यहां पर आपको नोट डाउन कर देते हैं ना, x² माइनस 3x प्लस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो मान ज्ञात करें। ये कहना चाह रहा है विद्यार्थी जी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, है ना, इसका कह सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका मान पूछा गया है आपसे, वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है अल्फा और बीटा करके। 25 का लगाइए, ठीक है। प्रश्न है आपको x² माइनस 3x प्लस 5, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, इस पर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला कहे थे बना करके दिए थे ना फॉर्मूला, हम डायरेक्ट मान रखिए और हल कर दीजिए। चलिए सब सॉल्यूशन में लगे पड़े हैं, ठीक है, तेजी से काम कीजिए,
तो बढ़िया रहेगा। फॉर्मूला आपको बताए थे, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्ट ही काफी होता है ना। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला होता है विद्यार्थी जी क्या, माइनस में b/c, माइनस में b/c। क्लियर है। और इस पर हम लोग जैसे ही हल करेंगे, अभी तक किसी बच्चा का जवाब नहीं आया, 25 का ए आ गया जी, बहुत बढ़िया। नंदनी का आया है 25 का ए, उसके बाद हिमांशु है, कुछ बच्चा सी लगा रहे हैं। चलो बच्चा गौर करते हैं इस पर। अब सी का मान देख, बी का मान देख लीजिए, 3 हो जाएगा और सी का मान 5 हो जाएगा, तो कह सकते हैं 3/5, ऑप्शन ए पर जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे इसका लॉन्ग भी एगो बताए थे कि इसका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यांकों का योग, इसका जब शून्यांकों का योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3, और शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो इसका मान हो जाएगा ऊपर में आपको 3 और वटा में क्या हो जाएगा 5। तो ये देखिए आप लॉन्ग से भी चलेंगे तो 3/5 ही आता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप इतना लॉन्ग में मत जाइएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए लॉन्ग नहीं। 25 का ए, 25 का ए, वाह लाइन लगा दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, तो डायरेक्ट इसका याद रखिएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला माइनस b/c, माइनस b/c। बहुत अच्छा। आइए अगला प्रश्न पर, कहा जा रहा है विद्यार्थी जी, यदि बहुपद px x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल पूछा गया विद्यार्थी जी, अल्फा इंटू बीटा बता दीजिए। वाह बहुत बढ़िया राजू, सही है। अविनाश पटेल, बहुत अच्छा था बाबू। 26 नंबर क्वेश्चन पर आ गए, है ना। अब 26 को लगाइए आप लोग। निगाहें बाज की तरह होनी चाहिए, है ना, एकदम देखते ही झपट पड़ो, ये क्वेश्चन इसे हम बनाएंगे, ऐसा होना चाहिए। जैसे शेर अपना शिकार को बहुत तेजी से झपट पड़ता है, वैसा ही प्रश्न को आप लोग झपट लीजिए। 26 का ए, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ममता 26 का ए, नरूटो 26 का ए, बहुत बढ़िया। आरकेटीसी फैन 26 का ए, साहिल नरूटो, हिमांशु, राजू सी लगा रहे हैं बच्चा। चलिए देखते हैं, नंदनी, सरिता, गुड, बहुत बढ़िया। शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, और इसमें c का मान कौन सा होगा 10, a का मान 1 होगा, अर्थात इसे आप 10 कह सकते हैं। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, गौर कीजिए, 10 देख लीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए अगला प्रश्न पर ले चलते हैं। बहुपद 10x माइनस 25 के शून्यक होंगे, बताइए। माइनस 10x 25 के शून्यक होंगे। ए सर जी, गुड, बहुत बढ़िया है ट्रिशा, यही होगा बाबू। 27 नंबर पर आ जाओ। अब देखना यहां पर इसके शून्यक पूछा गया, कितने छात्र निकाल पाते हैं, आइए हल करके दिखाइए तो 27 नंबर का। सताइस का बी, आरकेटीसी फैन, सताइस का ए, 27 का ए, 27 का 5/2 देसी लाइफ, ममता 27 का बी, 27 के बी पर भी उतर रहे हैं, ए पर भी हैं। चलिए बहुत बढ़िया जा रहा है। आदित्य राज, आप लगता है लेट से ज्वाइन किए बाबू। ध्यान दो, यहां देखो बराबर के इधर शून्य शून्य ले लेंगे
10x इधर माइनस में 25 है, बराबर के इधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा। और x का ही मान निकालने के लिए कहा जा रहा था, यहाँ शून्य का मतलब वही हुआ, x का मान निकालिए। तो x बराबर कर लेंगे 25/10, काटिए, पपचे 25, अब 5 दूनी 10, अर्थात आया 5/2। अब देखिए विद्यार्थी जी, 5/2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह मेरे शेर शेरनियों, ए से तो पूरा कमेंट एकदम सजा दिए, है ना, बहुत बढ़िया। आइए, यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। ये देखिए संगत कहा जा रहा है, रैखिक समीकरण जो है वो संगत युग्म को दर्शा रहा है, तो कौन सी रेखा होगा? याद कीजिए, रेखा आप लोग को करवाया गया है इसी चैनल पर, इससे जुड़ी टॉपिक जो है आपको लिए गए हैं क्लास, ठीक है। जो भी स्टूडेंट उस क्लास को नहीं किए होंगे वो कर लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, बताया जाए क्या समानांतर होगा, संपाती होगा, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी अथवा संपाती होगा, बताइए। संगत है, कैसा है? संगत है। आंसर आना शुरू हो गया। 28 का बी, 28 का सी, 28 का बी, 28 का बी, है ना। ये ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है, इसे आप बी कर देंगे और इसे आप सी कर देंगे, ठीक है। 28 का सी, बहुत बढ़िया। संपाती, ममता, संगत युग्म, गुड। आइए देखिए, कहा जा रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों बराबर होते हैं तो ये संगत कहलाएंगे और इसे हम लोग संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती। अगर ये दो को बराबर है, ध्यान रखिएगा, तीसरा बराबर नहीं है, ठीक है, दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसे हम लोग समानांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर कहते हैं, ठीक है। और अगर फर्स्ट में बराबर नहीं हुआ तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी कहेंगे। क्लियर है? चलिए आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण निकाय इतना एवं इतना के अनंत हल हो तो के का मान निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनंत हल कह दिया मतलब संपाती रेखा में आ जाएगा, ठीक है। तो आप के का मान निकाल करके कमेंट करें कि क्या होगा। अनंत हल के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। और A1 का मान ये होगा आपका A1, ये B1 और ये C1, ये हो जाएगा A2, B2 और C2। मान बैठा था, यहां से हो जाएगा आपको 2/4, यहां हो जाएगा आपको 3/K और यहां हो जाएगा आपको 5/10। संपाती है, इन दोनों का सॉल्यूशन एक साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे इन दोनों का एक साथ सॉल्यूशन करेंगे तो क्रॉस गुना हो जाएगा इस तरह से। काटना चाहते हैं तो आप काट भी सकते हैं विद्यार्थी जी, काटने से और सुविधा हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4 कटता है ना, 5 दूनी 10, इस तरह से। क्लियर? अब देखिए यहां अनंत हल कह रहा था, अनंत में समपाती होता है, तीनों बराबर होता है, तो आप किसी दो को लेकर के यहाँ 1/2, यहाँ 3/K और यहाँ बचा आपको 1/2। इन दोनों को एक साथ सोल्यूशन कर दीजिए, चाहे इन दोनों को एक साथ सोल्यूशन कर दीजिए, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। 29 का सी, 29 का सी, वाह, बहुत बढ़िया, लाइन लगा दिए, गुड। आइए जैसे ही इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो के को 1 से गुना करेंगे तो के, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6। विद्यार्थी जी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर लग रहा होगा कि सर इसको करके बताइए, बिल्कुल, के को 1 से गुना करेंगे तो के, ठीक है, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, तो यहां पर भी के का मान 6 ही होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं विद्यार्थी जी। ये रहा 30 नंबर प्रश्न, समीकरण निकाय इतना इतना के अनगिनत
देखिए अनगिनत हल होंगे, होने के लिए के का मान क्या होगा, वही अनगिनत हल कहे, अनेक हल कहे, सब एक ही शब्द को, सिर्फ शब्दों का खेल है ना। अनेक हल कह दें चाहे अनगिनत हल कह दें, बात तो वही है। ठीक है, तो वही वाला फार्मूला लगा के का मान निकाल के बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, गर्दा गर्दा कर देना है विद्यार्थी जी। नरूटो सी, बाबू किसका आंसर, क्वेश्चन नंबर तो दिए नहीं, 30 का सी कर देते तो 30 का 10, 30 का 10 लगा रहा है बी, आरकेटीसी फैन, 30 का बी, ममता, 30 का बी, बहुत बढ़िया, वाह। इस क्वेश्चन को शेर शेरनी झपट ले गए, है ना, क्योंकि दोनों का एकदम क्वेश्चन ताबड़तोड़ आ रहे हैं जवाब, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। आइए यहां लिखा हुआ x प्लस 2x, इतना इतना तो के का मान, विद्यार्थी जी वही फार्मूला लगाना है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, एकदम कूद पड़िए सब ऑब्जेक्टिव के लिए। a का मान 1, a2 का मान 3, है ना, और यहाँ देखिए b1 का मान 2 और b2 का मान k और c1 का मान 3 और c2 का मान 15। देखिए आप यहाँ कट रहा है विद्यार्थी जी, काट दीजिए, 3 पचे 15 कर दीजिए, ठीक है, छूट तो नहीं ना गया कुछ। यहाँ देखिए a2 का मान 5 है, ये हो गया आपका a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान, तो यहाँ a2 का मान कितना होगा 5। अब देखिए यहाँ से हो गया 1/5, 2/k और 1/5, क्या है, इन दोनों को या सॉल्यूशन कर लीजिए या इन दोनों का आंसर सेम ही जाएगा। गर्दा उड़ा दिए सर, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। आइए जैसे ही हल करेंगे इसको, के का मान कितना हो जाएगा 10, यहां जैसे ही हल करेंगे के का मान क्या हो जाएगा 10, तो कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा सर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे शेर शेरनी गर्दा कर दिए हैं, ठीक है, कमेंट को तो पूरे आंसर से भर देते हैं और ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, और अटेंडेंस सब बना देंगे, लाइक जरूर करेंगे सेशन को, ठीक है। तो इस तरह से आपके लाइक से ही हमें ऊर्जा मिलती है, इस चीज को समझिए आप लाइक करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है कि नहीं हमारे शेर शेरनी अभी जागे हैं, ठीक है, तो हमें भी जागना है, क्लियर। आइए 31 का दिए हुए हैं, तो बताइए कि x का मान और y का मान क्या लेने पर दोनों समीकरण को बराबर कर सकते हैं, है ना, तो ऑप्शन से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से उठा करके आप रख देंगे, समीकरण हल हो जाएंगे। x का मान और y का मान क्या उठाएं कि इस समीकरण को भी हम बराबर कर लें और इस समीकरण को भी बराबर कर लें, मतलब संतुलित कर लें, ठीक है, संतुष्ट कर दें, सेटिस्फाइड करना है। तीस का बी, बाबू 31 में आ गए हैं, गौर करो, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गर्दा गर्दा कर देंगे, ठीक है। 28 का सी, 28 का सी नहीं डी होगा क्या बाबू, ये किनका कहना था, आदित्य राज, फिर आप तो डिलीट कर लिया ऑप्शन, थोड़ा सही से सॉल्यूशन कर लिया करें। 31 का ए आंसर आना शुरू हो गया, 31 का ए, 31 का ए, 31 का ए, एक बार देख लीजिए किस क्वेश्चन को बाबू, 28 को, आओ जी, एक बच्चा का, यही था ना, संगत युग में 31 का ए, सब 31 का आंसर दे रहा है, बिल्कुल नहीं होगा तो उस पर हम और क्वेश्चन लाएंगे और वहां हल कर देंगे, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, क्या कि स्टूडेंटों का जवाब आ रहा है, बिल्कुल आपका हम देख लिए हैं, उस क्वेश्चन को गौर कर लेंगे, ठीक है, फिर अगले सेशन में हम उस चीज को
क्लियर कर देंगे। चलिए आइए, यहां देखिए कहा जा रहा है कि x और y का कौन सा मान ले कि दोनों समीकरण को संतुष्ट कर पाए हम। ठीक है, दोनों का संतुष्ट कर पाए। बाहर के टीसी फैन, इतना लंबा आंसर। चलिए कोई बात नहीं, आपका जज्बा और जुनून है। ठीक है, चलिए देखिए, a के स्थान पर यानी x के स्थान पर 2 रखेंगे और y के स्थान पर 3 रखेंगे। यह समीकरण संतुष्ट हुआ। 2 दूनी 4 और 3 है ना, 3 3 9, 9 4 कितना हो जाता है विद्यार्थी? 13। तो ये इसका तो संतुष्ट नहीं कर पा रहा है ये। ठीक है, तो इसका भी करने क्यों जाए, दोनों को संतुष्ट करना चाहिए। अब देखिए, इसको यहां रखेंगे हम लोग 2 और इसको रखेंगे 3, तो बताइए 3 3 9 माइनस में हो जाएगा, ये 4 प्लस में -5 आ जाएगा। इसको ले जाकर के रखिए, देखिए ये 3 को ले जाकर के यहां रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 को रखेंगे तो 3 दूनी 6, 12 हो गया। तो बताइए 6 और 6 12, यहां भी 6 हो जाएगा, यहां भी 6 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 12 हो गया। इसको तो संतुष्ट कर दिया, वही चीज उठा करके यहाँ लाओ और वही चीज उठा करके यहाँ लाओ। 15 होना चाहिए, तो 3 ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9 और 2 ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 2 दूनी 4, तो ये 9 4 कितना हो जाता है? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं लाना कितना है? 5, तो इसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। x का मान 3 ले जाइए और y का मान -3 ले जाइए, तो यहां से हो जाएगा 6 और -9, -3 आ रहा है। ठीक है, और यहां भी रखेंगे तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ रहा है। ये ऑप्शन कहीं ना कहीं विद्यार्थी जी मिस्टेक दिया हुआ है ना। एक बार पुनः फिर से ट्राई कर लीजिए। x का मान यदि 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा ये। ठीक है, गुना करेंगे तब, और 3 3 9, 9 4 कितना? 13। और यही डाटा जब यहां ले जाकर के हम बैठाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपको 6, तो ये 12 हो जाएगा। लाना तो 5 है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो क्लियर है, ये तो नहीं होगा। बी में आ जाइए, ए का मान 2, तो ये 4 हो गया और इसका मान 3 3 9, तो 5 आ जाएगा। -5 लाना है 12। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन फुलफिल नहीं हो रहा है। फुलफिल तो करना चाहिए ना। आगे देखिए, x का मान 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6, ये तो फुलफिल कर गया पहला समीकरण को। तो यहां देखिए, अगर रखते हैं 3, ठीक है, तो 3 3 9 होना चाहिए, होगा ही, और ये 2 दूनी 4, तो 9 4 13 और लाना 5 है। कहीं ना कहीं प्रश्न में ये फॉल्ट है विद्यार्थी जी। ठीक है, ऑप्शन कहीं ना कहीं मिस्टेक दिया हुआ है, इसको लेकर के ये नहीं आ पा रहे हैं। क्लियर? तो क्यों ना सर इसका एक ऑप्शन बना दीजिए, इनमें से कोई नहीं, है ना। आप लोग इसे हल कर पा रहे हैं क्या? आप लोग का आंसर आ रहा है? कोई नहीं। ठीक है, यहां मिस्टेक हो सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में नहीं देगा। ठीक है, वो दम देगा तो बिल्कुल सही, नन ऑफ दीज। वाह, आप लोग तो लाइन लगा दिए, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। गुड। आइए अगला प्रश्न पर ले चलते हैं आपको। इसके हल बताना है, सेम उसी टाइप का है जैसे अभी बताए ना, उसी प्रकार से हल करके देखिए आप। अगर आता है तो सही है और नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक रहता है। x के स्थान पर 2 रखिए, है ना, तो गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और y के स्थान पर 1 रखिए तो 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, जो कि प्लस में आना चाहिए, माइनस दिया हुआ है, तो ये तो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ए बी सी, यहाँ फिर भी आ गया है। ठीक है, आइए इसे लेते हैं। x के स्थान पर 1 रखेंगे, गुना करेंगे तो ये 2 होगा, और y के स्थान पर 1 रखेंगे, गुना करेंगे तो -3 होगा। तो 2 में से -3 घटाएंगे तो -1, इसे तो फुलफिल कर दिया। यही डाटा आप यहाँ ले जाकर के बैठा के देखिए। ठीक है, यहाँ गुना करेंगे तो ये 2 होगा, और यहाँ गुना करेंगे तो ये 5 होगा। ऐसे जोड़ दीजिए तो 5 या 2 7, बिल्कुल इसे देखिए परफेक्ट हो गया। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा?
32 का बी, बहुत बढ़िया आदित्य राज, गुड। 32 का बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर। हाँ विद्यार्थी जी, इसमें देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है आपको A1 बटा A2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको फुलफिल करना है इस चीज को, ठीक है। ये लिखना कुछ इस तरह से था, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। बताइए ये कौन सा हल होगा, ये हल पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। ये कौन सा हल होगा, ये कौन सा हल होगा, जवाब दीजिए इसका। चलिए तेजी से, कौन सा हल होगा? क्योंकि तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो क्या कह सकते हैं, अनगिनत हल, अनेक हल, है ना, यही तो जवाब होगा। हाँ बिल्कुल, 33 का सी, बहुत बढ़िया, अनगिनत हल या अनेक हल, ये इसका राइट आंसर होगा सी, गुड। अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल्य समान है। याद कीजिए विद्यार्थी जी, मूल्य समान यानी डी का मान जो लेना है वो 0 लेना है, ठीक है, और के का मान निकालना है। ये देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है प्लस माइनस, ध्यान रखिए, प्लस माइनस 3 ऐसे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का संकेत है, यहां पर गौर कीजिएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, इस तरह से। तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, टाइपिस्ट महोदय जो अंग्रेजी में कर दिए हैं कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होगा सर, क्योंकि वर्ड मीनिंग भी देख सकते हो, प्लस लिखा हुआ है तो प्लस का चिन्ह होगा वहां, ठीक है। लगाइए इसका, मूल्य समान है तो क्या होगा, बहुत बढ़िया। डी का मान एक फार्मूला होता है विद्यार्थी जी, याद कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक के बारे में पढ़ा है ना, तो वहीं से, और ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि मूल्य समान होता है तो डी का मान 0 होता है। आइए इसमें बी का मान चुना, ये समीकरण था 9x का स्क्वायर प्लस 3kx और प्लस में 4 बराबर 0, यही समीकरण दिया हुआ था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अब इस पर मान बैठाइए, बी का मान क्या हो जाएगा 3k, तो 3k का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 9 और सी का मान 4, अब बराबर में क्या 0, हल कर दीजिए, 9k स्क्वायर माइनस इन सभी को गुना कीजिए, 9 चौ 36 चौके, 6 चौ 24, 4 तिया 12, 13 14, 144 हो जाएगा। तो यहां से कह सकते हैं कि 9k स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बराबर कह सकते हैं कि रूट अंडर 16, 4 होगा 34 का बी। सर हम लोगों का सेंटर पीसीपी इंटर स्कूल में गया है, अच्छी बात है मिस्टर गौरव। चलिए अच्छा है, बिहार शरीफ का ये स्कूल है पीसीपी, ठीक है, तो बढ़िया है। तैयारी आप मन लगा करके करें, ठीक है। स्कूल कौनों सा दे, झंडा RKTC का ही लहरेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ शेर शेरनी तैयारी करते हैं और इस बार दम क्वेश्चन को उड़ा करके आना है, पूरी तरह से धुआं धुआं कर देना है, क्लियर। चलिए तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन बी। आइए, यदि ए तथा बी द्विघात समीकरण ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल है, तो यहां दिया गया है विद्यार्थी जी ए प्लस अल्फा होगा विद्यार्थी जी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां बीटा जो है वो मिटर गया है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा ये। पावर ऑफ RKTC अविनाश पटेल, बहुत बढ़िया, तैयारी मन लगा करके कीजिए, कई वर्षों से ये संस्थान टॉपर देते आया है और इस बार भी है ना देगा,
उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, आपका जज्बा जुनून, ठीक है, देख करके पता चलता है। बस मेहनत में कमी नहीं करना है। 40 दिन है, 40 दिन में पूरी तरह से तन मन पूरे लगा देना है, ठीक है। आइए हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप इसका अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना, और अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकाल लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है विद्यार्थी जी? अल्फा प्लस बीटा। तो ज्यादा सोल्यूशन तो करने की बात है नहीं, इसका मान ही तो देना है, इसको तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं था। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ 1 बैठा दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। आप सबका आंसर क्या था? 35 का बी, 35 का बी। बहुत बढ़िया, गुड, 35 का बी होगा। चलिए अब बनाने पर ध्यान दीजिए। क्लियर? 35 का सी जा रहा है बच्चा, 35 का बी होगा ना। यहाँ डायरेक्ट तो आपको कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान बैठाना। वो अगर ये रहता ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला, तब लेकर के चलते हम लोग फार्मूला कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, 2 अल्फा इंटू बीटा। तो ये सब फार्मूला चलता बाद में जब स्क्वायर आता है। यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कह दिया है। यहाँ पर बीटा आपसे छूट गया था टाइपिस्ट महोदय से, तो कोई बात नहीं, उसे तो हम डिटेल्स करके दे दिए थे। चलिए 35 का भी, बहुत बढ़िया। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 36 नंबर, यदि एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो एनवा पद कौन सा होगा? बताइए एनवा पद कौन सा होगा? कौन सा फार्मूला लगाते हैं आप? एन का कौन सा फार्मूला लगाते हैं? वही फार्मूले डायरेक्ट रख दिया गया है। चलिए विद्यार्थी जी बताइए फटाफट फटाफट। एन निकालने का फार्मूला है, एन का फार्मूला याद कीजिए। ये सब एकदम मुंह पर होना चाहिए, मुंह पर। 36 का बी, 36 का बी, वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से एकदम क्वेश्चन देखने के बाद झपट पड़ो उस पर, है ना, जैसे बाज की नजरें होती है, शेर की नजरें होती है, और से आप सब शेर शेरनियों की नजर होना चाहिए। चलिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखा जाए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। एपी इतना इतना का 30वां पद कौन शेर शेरनी से निकालता है? 30वां पद। 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 30वां पद का एकदम शॉर्ट ट्रिक अपनाइए। हम धासु से धासु बनाना है, लॉन्ग में जाएंगे समय लग जाएगा आपका। 2 नंबर में पूछेगा तब लॉन्ग जाना है, ऐसे शॉर्ट आपको बताए हैं। 30वां पद का फार्मूला, सैंतीस का सी क्वेश्चन आ गया। साहिल कुमार 37 का, आरकेटीसी फैन 37 का -77 यानी सी, है ना, 37 का सी। वाह ममता, वाह मेरे शेर शेरनियों। आइए ये देखिए पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, है ना, ये तीसरा पद हो गया। पहले तो डी निकाल लीजिए। तो डी के में क्या दिक्कत है सर? A2 माइनस, है ना, A1 कर लेंगे, यानी 7 में से 10 घटाएंगे -3 आ गया। तो डी का मान आपको पता हो गया।